हमारे फ्रेंड्स, मैं आत्माराम सैनी आप सभी का ब्रिज ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइस फ्रेंड्स, मैं आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और वो वीडियो अपना है अलाउंसेस से रिलेटेड। हमारा जो टॉपिक है वो है अलाउंसेज। फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट वीडियो था वो टैक्स फ्री अलाउंस का था। मैंने अलाउंसेज का जो फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताए थे जो अलाउंसेज है वो 3 टाइप्स के हैं। उसमें हमने टैक्सेबल अलाउंसेज पढ़ लिए, टैक्स फ्री अलाउंसेज पढ़ लिए और एक मैंने बताया था आपको पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। तो गाइस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखिए, अपने कमेंट्स वीडियो में जरूर डालिए फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस। फ्रेंड्स, मैंने 3 टाइप्स बताए थे आपको अलाउंसेज के। तो आज हमारा जो अलाउंसेज का जो नेक्स्ट है वो थर्ड जो टाइप है वो रहेगा आपका कौन सा? पार्टली टैक्स फ्री अलाउंस। पार्टली टैक्स फ्री पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। फ्रेंड्स गाइस, आज हम ये पढ़ेंगे पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज। पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेज ये वो अलाउंसेज है फ्रेंड्स गाइस जो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से रिसीव्ड होते हैं। इन अमाउंट में से कुछ अमाउंट ऐसी है जिनको हम विच एवरेज लेस देन लेते हैं, ठीक है। कुछ हमें इस अलाउंसेज में उसकी लिमिटेशन दे रखी है कि यदि आपको डिडक्शन मिलेगी तो इतनी ही लिमिटेशन में मिलेगी। ये लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट हमारा रहेगा फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें हमारा जो फर्स्ट रहेगा इसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी के लिए ये अलाउंस टैक्सेबल है। इसमें क्या रहेगा फ्रेंड्स गाइस? इसमें ये रहेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये सभी के लिए क्या फ्रेंड्स? टैक्सेबल अमाउंट है। सबके लिए फ्रेंड्स टैक्सेबल है। इस एंटरटेनमेंट अलाउंस की सैलरी हेड में हम डिडक्शन भी देते हैं। सैलरी हेड में हम इसकी डिडक्शन देते हैं फ्रेंड्स। और वो डिडक्शन ये मतलब ये अलाउंस मिलता है सभी को, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, लेकिन सबके लिए क्या है? टैक्सेबल है। इस अलाउंस की हमें क्या मिलती है? डिडक्शन। इस अलाउंस की मिलती है डिडक्शन। और वो डिडक्शन हम ग्रोस जो हमारी सैलरी आती है उस सैलरी में से लेस करते हैं। उसके बाद हमारी नेट सैलरी आती है
और उस नेट सैलरी पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें डिडक्शन हमें क्या मिलती है कि ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ किसके लिए है, ये डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। ये जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है, ये ग्रोस सैलरी में से लेस की जाती है। ये मिलती किस प्रकार से, ये जो डिडक्शन है ये डिडक्शन मिलती है हमें विच एवरेज लेस देन अमाउंट। जो फॉलोइंग जो अमाउंट है, फॉलोइंग अमाउंट्स विच एवर इज लेस देन, ये अमाउंट विच एवरेज लेस देन कैसे कैसे, इस पर 3 कंडीशंस है और उन 3 में से जो सबसे कम होगी उसकी डिडक्शन मिलती है। फर्स्ट यदि हम बात करते हैं तो वो है एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो रिसीव्ड अमाउंट है, हमें रिसीव्ड अमाउंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो हमें अमाउंट रिसीव हुई है वो लेंगे। नेक्स्ट लेंगे हम 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी फ्रेंड्स। और फिर नेक्स्ट हम लेंगे मैक्सिमम जो रुपीज है वो 5000, मैक्सिमम अमाउंट है जिसकी मिल सकती है हमें डिडक्शन 5000 से कम है तो कम की देंगे। जैसे मान लो एंटरटेनमेंट अलाउंस हमें 2000 रुपये मिले, हमारी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए, तो उस बेसिक सैलरी का 20% 20,000 हो गया। यानी एंटरटेनमेंट अलाउंस हमें 2000 मिला, बेसिक सैलरी होगी कितनी 20,000, बेसिक सैलरी का 20% 20,000 और 5,000 रुपये मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 5,000 है। तो इन सब में से सबसे कम अमाउंट कौन सी है, 5,000 रुपये। तो इस 5,000 रुपये की हमें छूट मिल जाएगी फ्रेंड्स। यदि इनमें से कोई भी अमाउंट मान लो, एक मिनट सॉरी, विच एवरेज लेस देन अमाउंट लेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस हमें 2000 रुपये मिले और 20% ऑफ बेसिक सैलरी 20,000 रुपये था 1 लाख रुपए का, और ये 5,000 रुपये। तो हमें फ्रेंड्स टैक्स फ्री जो अमाउंट रहेगी वो रहेगी कौन सी, जिसकी हमें डिडक्शन मिलेगी वो 2000 रुपये रहेगी फ्रेंड्स। 2000 रुपये रहेगी, मैंने बताएगी हमें 2000 रुपये ये मिल रहा है और 1 लाख रुपए पे 20% और 5,000 रुपये है। तो इनमें सबसे कम अमाउंट कौन सी है, 2000 रुपये। तो हमें जो टैक्स फ्री जो छूट मिलेगी कितने की मिलेगी, 2000 रुपये की हमें छूट मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी फ्रेंड्स। ये है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। कई बार नेट एग्जाम में एंटरटेनमेंट अलाउंसमेंट के बारे में पूछा जाता है कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है इसका कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन दी जाती है वो किस एम्प्लॉय को दी जाती है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसकी डिडक्शन नहीं दी जाती फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका क्या रहेगा कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो कंडीशन है डिडक्शन देने की, वो कंडीशन क्या है। तो आपके पास उसमें 3-4 पॉइंट रहेंगे, उन पॉइंटों में आपको पूछा जाएगा कि कौन सी सही है या फिर उनमें से ये कह दिया जाएगा कि कौन सी गलत है। आपको ये 3 कंडीशन दे दी, 3 में से 2 कंडीशन दे दे, 1 ना दे, ठीक है। तो ये हमें नेट एग्जाम में पूछा जाता है, अकाउंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। और मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए है फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस। और इसके बाद यदि हम बात करें तो CS में भी एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपने जो एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
उनको भी इस एंटरटेनमेंट अलाउंस की जानकारी होनी चाहिए कि किसको इसकी डिडक्शन मिलेगी, किसको इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स मैंने आज इसमें आपको बता दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा पार्टली टैक्स फ्री जो अलाउंसेज है, उसमें हमारा नेक्स्ट रहेगा HRA, हाउस रेंट। नेक्स्ट हमारा रहेगा फ्रेंड्स हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस फ्रेंड्स गाइस, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हाउस रेंट अलाउंस का है फ्रेंड्स। हाउस रेंट अलाउंस में फ्रेंड्स क्या है कि इसमें 2 कंडीशन है। ये जो हाउस रेंट अलाउंस है इसमें 2 कंडीशन है। इसमें फ्रेंड्स 2 कंडीशन है। ये इसमें 2 कंडीशन है, 2 शर्तें हैं इसमें। हाउस रेंट अलाउंस में 2 शर्तें हैं। वो क्या कंडीशन है? फर्स्ट यदि हम बात करते हैं तो वो आपका रहेगा, क्या रहेगा? इफ द एम्प्लॉय their own house, if they employ their own house or ancestral house, पैतृक मकान, अनसेस्ट्रल हाउस, पैतृक मकान। यानी कि कहने की क्या मतलब है कि एक एम्प्लॉय है, उसे हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। एक एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है। हाउस रेंट अलाउंस मिलने के बावजूद भी वो किस में रह रहा है? इफ द एम्प्लॉय देयर ओन हाउस, यानी वो खुद के घर में रहता है, स्वयं के मकान में रह रहा है। और अनसेस्ट्रल हाउस यानी पैतृक मकान, अपने पूर्वजों के मकान में रहता है। तो यदि किसी एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है और वो खुद के मकान में रह रहा है, स्वयं के मकान में रह रहा है या पैतृक मकान में रह रहा है, तो उसके लिए ये जो HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, ये चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उन सब के लिए ये HRA की जितनी भी राशि उनको मिलेगी, टोटल अमाउंट टैक्सेबल। टोटल अमाउंट क्या रहेगी फ्रेंड्स? टैक्सेबल रहेगी। कहने की क्या बात है कि यदि एम्प्लॉय है वो ओन हाउस में रहता है यानी खुद के मकान में रह रहा है, या फिर एंसेस्ट्रल हाउस में रह रहा है, पैतृक मकान में रह रहा है, तो उसे यदि HRA मिल रहा है तो पूरा HRA चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पूरा का पूरा क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है? इफ द एम्प्लॉय रेंट्स ऑफ द हाउस, if the employee live in rental house, if the employee live in
रेंटल हाउस, लिव इन द रेंटल, लिव इन द रेंटल हाउस, लिव इन द रेंटल हाउस। यदि एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है, यदि एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूं फ्रेंड्स कि इसे हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। इसे हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं कि यदि कंडीशन नंबर 2, यदि एम्प्लॉय रेंटल हाउस में रहता है, तो रेंटल हाउस में रहता है तो उसके लिए फ्रेंड्स रेंटल हाउस में यदि एम्प्लॉय रह रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं एक बार दोबारा, जो बी सेकंड कंडीशन है अपनी, इफ द एम्प्लॉय लिव इन द रेंटल हाउस, रेंटल हाउस में यदि एम्प्लॉय रेंटल हाउस में रह रहा है यानी किराए के मकान में रह रहा है, तो उसके लिए थ्री कंडीशन है, थ्री कंडीशन में तीन, सॉरी कंडीशन नहीं, हम ये कह सकते हैं इसको कि इफ द एम्प्लॉय लिव इन द रेंटल हाउस, इसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि विच एवर इज लेस देन अमाउंट, विच एवर इज लेस देन अमाउंट, ठीक है। यानी कि यदि एम्प्लॉय लिव इन द रेंटल हाउस में रहता है तो उसकी हम टैक्स फ्री अमाउंट कैसे निकालेंगे, विच एवर इज द लेस देन अमाउंट इज टैक्सेबल, विच एवर इज द लेस, विच एवर इज द लेस देन अमाउंट, विच एवर इज लेस देन अमाउंट इज टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, जितनी अमाउंट कम रहेगी वो टैक्स फ्री रहेगी और जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी वो क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी फ्रेंड्स। जैसे हम इसमें तीन कंडीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन इसमें कौन सी, रिसीव्ड अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ HRA, हाउस रेंट अलाउंस। सेकेंड क्या है इसमें फ्रेंड्स, 40% ऑफ सैलरी, इसमें कंडीशन है साथ में, इफ लिव दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, क्या कि 40% ऑफ सैलरी, इफ लिव दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। यदि एम्प्लॉई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या चेन्नई में जॉब कर रहा है और खुद किराए के मकान में रह रहा है तो वहां पे कितनी, 50% है। थर्ड कंडीशन इसमें क्या फ्रेंड्स, थर्ड कंडीशन इसमें रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्या कंडीशन इसमें, यानी किराए के मकान में यदि रहता है वो, यदि किराए के मकान में रह रहा है तो उसके लिए तीन कंडीशन है, रिसीव्ड अमाउंट ऑफ HRA, 40% ऑफ सैलरी, और यदि वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में जॉब कर रहा है तो वहां पे 50% है,
थर्ड कंडीशन क्या है, रेंट पेड यानी जितना किराया चुका है माइनस वेतन का 10%। अब इसमें वेतन जो हम सैलरी लेंगे, सैलरी यदि हम लेंगे तो क्या लेंगे, इसमें सैलरी में हम लेंगे भाई बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन ऑन सेल्स प्लस डीए अंडर टर्म्स, डीए अंडर टर्म्स। यानी जो सैलरी हम लेंगे, यहां लिखा है ना ऑफ सैलरी, तो 40% सैलरी में हम क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी लेंगे, उसकी बोनस लेंगे, कमीशन लेंगे फ्रेंड्स, कमीशन ऑन सेल्स लेंगे और डीए लेंगे। यदि डीए अंडर टर्म्स है तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे फ्रेंड्स। और फिर जो भी अमाउंट इन तीनों में जो भी कम है, मिनिमम अमाउंट है, तो वो हम उसे टैक्स फ्री कर देंगे और बाकी जो रिमेनिंग जो बैलेंस बचा है वो फ्रेंड्स टैक्सेबल रहेगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस हाउस रेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम ये पूरे पार्टली टैक्सेबल अलाउंस पढ़ाने के बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। या फिर ऐसे होगा कि हमारा नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी के ऊपर पहले क्वेश्चन डाल दिया जाएगा और वो क्वेश्चन साथ डाल दिया जाएगा, तो आपके ये हाउस रेंट है अलाउंस ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स आपका दिन शुभ रहे। फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।